नमस्ते दोस्तों। मैं जानता हूं आप इस वीडियो पर आए हैं क्योंकि आप सिर्फ सफल होना नहीं चाहते, बल्कि आप असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं। और आप इस बात को महसूस कर चुके हैं कि आपके रास्ते में कोई ऐसी चीज है जो बार बार चुपचाप आपके सपनों को मार रही है। जरा सोचिए, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आप एक जबरदस्त और बिल्कुल साफ प्लान बनाते हैं, इतना परफेक्ट कि दिल कहता है ये प्लान तो कभी फेल हो ही नहीं सकता और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, ये तो मेरा ही है। और आप उत्साह से भरे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही उस प्लान को शुरू करने का दिन आता है या पूरा होने वाला रहता है, अचानक कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे खुद डर लगने लगता है या फिर कोई दोस्त आकर आपका समय खराब कर देता है। कभी परिवार का कोई जरूरी काम आ जाता है और कभी तो खुद अपना दिमाग ही 10 नए आइडिया सोचने लगता है। और देखते ही देखते 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने और आपका सपना बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हम खुद को समझाते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब थी या फिर खुदा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो ना तो आपकी किस्मत खराब है और ना ही खुदा नाराज है। ये एक साइकोलॉजी है। ये एक ऐसी गलती है जिसे हम हर बार करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सच्चाई ये है, 90% सपने इसलिए अधूरे नहीं रहते कि वो मुश्किल थे, बल्कि इसलिए कि हमने उन्हें गलत समय पर गलत लोगों को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बता दिया करते हैं। तो अगर आप इस लूप को तोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ 7 ऐसे सीक्रेट साइकोलॉजी बताने वाला हूं जिसको समझने के बाद कभी भी आपका सपना बीच रास्ते में अधूरा नहीं रहेगा। जहां 2026 में जब दुनिया अपने हर पल को फिल्टर के साथ कैमरे पर दिखा रही होगी, तब आपका सबसे बड़ा पावर मूव होगा अपनी सबसे जरूरी चीजों को छुपाना। हम एक गहरी बात समझते हैं, प्राइवेसी सिर्फ छुपाना नहीं है। प्राइवेसी ये आपके सपनों के लिए प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा कवच है। साइकोलॉजी इसे क्या कहता है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में जोर शोर से घोषणा करते हैं तो आपका दिमाग उस घोषणा को एक छोटे से इनाम की तरह दर्ज कर लेता है। इसे सोशल वैलिडेशन कहते हैं। और आपको लोगों से ताली मिल गई, तारीफ मिल गई, इतनी वाहवाह मिल गई कि दिमाग को लगता है काम तो पूरा हो गया। और फिर जब असली मेहनत करने का वक्त आता है तब आपके अंदर की मोटिवेशन कम हो जाती है, क्योंकि इनाम तो पहले ही मिल चुका है। इसीलिए वॉरेन बफेट जैसे अमीर लोग जो दशकों तक बाजार को हिलाते रहे, वो अपनी चालें हमेशा चुपचाप चलते हैं। वे पहले एक्शन लेते हैं, फिर दुनिया नतीजा देखती है। आपका सपना एक बीज है। अगर आप बीज को हर घंटे जमीन से खोद कर निकालेंगे तो वो मर जाएगा। उसे चुपचाप मिट्टी के अंदर यानी प्राइवेसी में पनपने के लिए समय समय पर पोषण और सुरक्षा चाहिए। तो आइए जानते हैं अब उन 7 सीक्रेट साइकोलॉजी को जिन्हें 2026 में आपको बिल्कुल सिक्योरिटी लॉक करके रखना है। सबसे पहला, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, द वेल्थ ब्लूप्रिंट। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपके पैसे की प्लानिंग, निवेश और बचत का ब्लूप्रिंट। ये कोई सिर्फ बचत की बात नहीं है, ये आपके आर्थिक भविष्य की गोपनीयता है। जैसे ही आप बताना शुरू करते हैं कि आप कितना बचा रहे हैं या किस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, वैसे ही बाहरी डर आपके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है। कोई आपको अपने पुराने अनुभव बताएगा तो कोई मेरे मामा ने तो पैसे डुबो दिए थे, और ये बातें आपके फेथ को हिला देगा। फिर उधार का चक्र। आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार, दोस्त तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि आपके पास इमरजेंसी फंड है और फिर वे आपसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पूरी तरह तोड़ देगा। फिर आप अपनी बचत का प्रदर्शन करके वैलिडेशन खोजने लगेंगे, जो आपके कंपाउंडिंग मतलब पैसे से पैसा बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट। मतलब अमीर बनने के लिए दिखावा या होशियारी नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और लंबे समय तक चुपचाप टिके रहना जरूरी है। इसलिए आज और अभी से अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को एक खजाने की तरह समझेंगे और सलाह सिर्फ अपने सबसे करीबी मेंटर या जीवन साथी से लेंगे। दुनिया को प्रोसेस कभी नहीं, सिर्फ परिणाम या रिजल्ट दिखाएं। नंबर 2, आपके परिवार के भीतरी संघर्ष, द कोर फाउंडेशन। हर घर में कुछ ना कुछ संघर्ष, मतभेद और थोड़ी कड़वाहट होती है। ये परिवार की आंतरिक सफाई का हिस्सा है।
जब आप हर छोटी सी बहस, नाराजगी या गलत फहमी को सोशल मीडिया पर स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं या हर दोस्त को बताते हैं, तो आप बाहरी लोगों को, अपने पार्टनर या भाई बहन को उनसी नजर से देखते हैं और वैसे ही बातें करते हैं, जो रिश्ते में कभी ना भरने वाला दरार पैदा करता है। भले ही आपको थोड़ी देर के लिए सिंपैथी मिलती है, लेकिन असली हीलिंग और बातचीत की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि दिमाग को बाहर से अटेंशन मिल गया और आप अपने परिवार की सबसे कमजोर कड़ी को दुनिया के सामने रख देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट लाइफ क्रिएट्स अ पावरफुल पब्लिक लेगेसी। मतलब जिसकी निजी जिंदगी मजबूत होती है, वही इंसान बाहर की दुनिया में बड़ा नाम छोड़ता है। इसलिए आज के बाद फैमिली को कभी भी हेडलाइन नहीं बनाना, घर बने रहने दो। परिवार के संघर्षों को गोपनीयता में ठीक करें। याद रखें, कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, मदद के लिए नहीं। दोस्तों, अगर ये गहरी बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान कभी आपसे छूट न जाए। नंबर 3, आपका अगला बड़ा कदम। आपके बड़े सपने जैसे नया बिजनेस, कोई कोर्स या कोई व्यक्तिगत चुनौती, शुरुआत में ये बेहद नाजुक होते हैं। इसे सोशल रियलिटी इफेक्ट कहते हैं। जब आप अपनी इच्छा, इंटेंशन को जोर से बोलते हैं, दिमाग को संतुष्टि, जैसा पहले बताया, दिमाग घोषणा को ही उपलब्धि मान लेता है। आप इंटेंशन एक्शन गैप में फंस जाते हैं। बोलना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। 90% लोग आपके सपनों पर शक करेंगे। वे आपकी क्षमता को नहीं, बल्कि अपने डर को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। ये नकारात्मकता आपकी खुद की आंतरिक आवाज को दबा देती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, The best acquisitions are built quietly, long before they are announced loudly. मतलब सबसे अच्छे एक्विजिशंस शोर से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चुपचाप की गई तैयारी से बनते हैं। इसलिए अपने अगले कदम को पहले एक्शन चाहिए, फिर एक्सप्लेनेशन। अपने ब्लूप्रिंट को तब तक छुपाए रखें जब तक आपकी इमारत मजबूती से खड़ी ना हो जाए। नंबर 4, ये एक ऐसी चीज है जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। भलाई के काम, द प्योरिटी ऑफ काइंडनेस। आजकल काइंडनेस भी एक प्रोडक्ट बन गई है जिसे रील बनाकर बेचा जाता है। जब आप हर भलाई को शो ऑफ करते हैं तो आपकी नीयत, इंटेंशन बदल जाती है। आप मदद इसलिए नहीं करते कि वो जरूरी है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपको तालियां मिले। मतलब दया की हानि, ये आपके दिल से निस्वार्थ भाव को खत्म कर देता है। दया का असली आनंद तभी मिलता है जब आप और जिसे मदद मिली सिर्फ वही 2 लोग जानते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ गिविंग नीड्स अपलॉज, इट्स नो लॉन्गर गिविंग, इट्स एडवर्टाइजिंग। मतलब अगर दान को तालियों की जरूरत पड़े तो वो दान नहीं, प्रचार बन जाता है। इसलिए अपनी कुछ भलाइयां पूरी तरह से गुप्त रखें। किसी की फीस, किसी की दवा, किसी की छोटी मदद, ये आपके चरित्र की नींव को मजबूत करता है, जिसे दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद सकता। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्ञान आपके दोस्त को भी जानना चाहिए, तो अभी ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्राइवेसी लिखकर हमें जरूर बताएं कि आप इस नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं। नंबर 5, निजी संबंध और उनका उतार चढ़ाव, द इंटिमेसी ट्रैप। आपका रिश्ता, पार्टनर, मैरिज, ये आपकी सबसे पवित्र जगह है। ये कोई प्रदर्शन या डिस्प्ले की चीज नहीं। हर डेट, हर फोटो, हर लड़ाई को सोशल मीडिया पर लाना आप अपने रिश्ते पर अवास्तविक अपेक्षाओं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का दबाव डाल देते हैं। हर समय परफेक्ट कपल दिखने का बोझ रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। जब आप अपनी लड़ाई या मनमुटाव पब्लिक करते हैं तो अजनबी लोग भी आपके रिश्ते पर राय देना शुरू कर देते हैं, जो आपकी हील करने की प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, रियल बॉन्ड्स आर बिल्ट इन साइलेंस, नॉट इन पब्लिक डिस्प्लेज। मतलब असली रिश्ते शोर में नहीं, खामोशी में बनते हैं। इसलिए आज के बाद पोस्ट लेस, प्रोटेक्ट मोर। अपने प्यार, अपनी लड़ाई और अपनी सुलह को सार्वजनिक गपशप नहीं, एक निजी। नंबर 6, आपके व्यक्तिगत संघर्ष और चिंताएं, द इंटरनल प्रोसेसिंग। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। कोई बड़ी चिंता, कोई पुरानी गलती का पछतावा, गिल्ट या कोई स्वास्थ्य समस्या। संघर्ष एक ताजा जख्म की तरह होते हैं। उन्हें ठीक होने के लिए शांत और स्वच्छ जगह चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर किसी के पास अपना दुख सुनाते हैं, रोते हैं और सोचते हैं कि तकलीफ दूसरों को बताने से मन हल्का होगा। लेकिन हर किसी को अपना दुख बताने से आपकी मानसिक ऊर्जा लीक हो जाती है। आप सिर्फ बोलकर थक जाते हैं, लेकिन समस्या वहीं रहती है।
हर सुनने वाला मददगार नहीं होता। कुछ बस गॉसिप करेंगे या आपको कमजोर समझकर आपके साथ डील करेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, लॉसेस डोंट डिमांड इमोशंस, दे डिमांड बेटर स्ट्रक्चर। जब उनके निवेश को नुकसान होता है, वे बाजार के सामने रोते नहीं हैं। वे शांत होकर अपनी गलतियां समझते हैं और संरचना, वो अपने स्ट्रक्चर में सुधार करते हैं। इसलिए मदद मांगने के लिए केवल 2-3 विश्वसनीय लोगों को चुनें। जब आप उस संघर्ष से बाहर निकल जाएंगे, तब आपकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नंबर 7, जो सबसे जरूरी है और आपकी असली संपत्ति है, ट्रू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। दिखावा करना आज के सोशल मीडिया कल्चर का सबसे बड़ा जहर है। जब आप अपनी खरीदी हुई महंगी चीजें लोगों को दिखाते हैं, तो लोगों के मन में तुलना का जहर पैदा करते हैं और आप खुद कंपैरिजन के गड्ढे में गिर जाते हैं। आप हमेशा किसी और से बेहतर दिखने की दौड़ में लग जाते हैं। असली वित्तीय स्वतंत्रता कोई बैलेंस शीट से आती है, ना कि तस्वीरों से। जो चीजें आपको बाहर से इंप्रेसिव दिखाती हैं, उनसे ज्यादा जरूरी वो चीजें हैं जो आपको अंदर से सुरक्षित महसूस कराती हैं, जैसे डेट फ्री होना और बड़ा निवेश पोर्टफोलियो। वॉरेन बफेट आज भी वे अपनी पुरानी कार चलाते हैं और पुराने घर में रहते हैं। उनकी सादगी ही उनकी असली संपत्ति को दर्शाती है, जो अनुशासन और धैर्य से बनी है। इसलिए अपनी वेल्थ को साइलेंट मोड में डालो, चुपचाप बचत करो, चुपचाप ग्रो करो। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो दुनिया खुद पूछेगी, ये कब होगा। इसलिए इस वीडियो का निष्कर्ष और अंतिम संदेश ये है कि प्राइवेसी इक्वल्स स्ट्रैटेजी। मतलब 2026 में इन 7 चीजों को छुपा कर रखना किसी से डरना नहीं है, ये सफलता की रणनीति है। सपने, उन्हें सुरक्षा दो। संघर्ष, उन्हें शांति में ठीक होने दो। नेक्स्ट मूव, पहले काम करो फिर ऐलान। भलाई, उसे निस्वार्थ रखो। रिश्ते, उन्हें अपनी नींव मजबूत होने दो। फाइनेंशियल प्लान्स, उन्हें चुपचाप बढ़ने दो। वॉरेन बफेट की पूरी जीवन यात्रा हमें यही सिखाती है। असली काम हमेशा कैमरे से दूर खामोशी में होता है। स्टेज पर सिर्फ नतीजे आते हैं। याद रखो, जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा फोकस बढ़ता है। जब तुम कम दिखाते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो शोर मचाओ और बिखर जाओ, या फिर इन 7 नियमों को अपनाओ और चुपचाप अपनी असाधारण जिंदगी बनाओ। मुझे यकीन है, अगर तुमने ये बातें समझ लीं तो 2026 तुम्हारे माइंडसेट का नया अध्याय होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप उसे भीड़ से निकालकर 1% लोगों के ग्रुप में आ गए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें प्रोटेक्शन मोड ऑन। और इस वीडियो को उन दोस्तों, उन रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें जिन्हें आप ये बातें समझाना चाहते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।